हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के जेंडर को लेकर आपके मन में जो एक क्यूरियोसिटी होती है उसे दूर करने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, यदि प्रेगनेंसी के समय आपके हाथ और पैरों का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादातर टाइम तक मतलब पूरे 9 महीने ठंडा रहता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी हथेलियाँ और पैर के पंजे ठंडे हैं, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला बच्चा एक बेटा है। फ्रेंड्स, अब जो दूसरा सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इन बातों की मान्यता बहुत ही पुराने समय से मतलब हमारे ऋषि मुनि भी इन बातों को मानते थे। उनके अनुसार यदि गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के समय कुछ चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, जैसे कि कुछ फल और कुछ सब्जियों में आपको अगर लौकी, भिंडी, तोरई इस तरह की सब्जी पसंद आती है तो आपके घर में पलने वाला बच्चा एक बेटी है, क्योंकि ये फीमेल जेंडर की सब्जियां होती हैं। अब मैं आपको उन सब्जियों के नाम बताती हूँ जिन्हें मेल जेंडर में माना जाता है। आपको खाने में ज़्यादातर आलू है, टमाटर और बैगन, परवल, गोभी, पालक इस तरह की सब्जी पसंद आती है, तो फिर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके पेट में पलने वाला बच्चा एक बेटी नहीं एक बेटा है। और अब मैं आपको वो फल भी बता देती हूँ कि वो कौन कौन से फल हैं। फ्रेंड्स, फलों में जैसे आम, केला, संतरा, अनानास और सेब इस तरह के फल अगर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो ये भी लड़का होने का ही संकेत होता है। और इसी का उल्टा यदि आपको फलों में लीची, नाशपाती, मौसमी, बेर या फिर नारियल इस तरह के फल पसंद हैं तो फिर आपके पेट में पलने वाला बच्चा एक बेटी है। इन फलों को स्त्री के जेंडर से जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स, सोने के तरीके को देखकर भी हमारे बड़े बुजुर्ग एक अनुमान लगाया करते थे। उनके हिसाब से यदि गर्भवती महिला उल्टे हाथ के साइड लेटकर सोती है तो उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा बेटा होता है। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स, मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे अपनी प्रेगनेंसी के समय जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो मुझे ज़्यादातर जब मैं राइट हैंड के साइड लेटती थी तभी मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। और ये लक्षण मैंने अपनी भाभी में भी देखा है। उन्हें भी सीधे हाथ के साइड लेटने पर अच्छी नींद आती थी और उन्होंने भी एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन मैंने अपनी देवरानी में देखा था कि उसे बहुत से ऐसे सिम्टम्स थे जो मुझे लगता था कि इसका लड़का होगा, लेकिन वो मुझसे अक्सर कहती थी कि जब मैं लेफ्ट हैंड की साइड लेटती हूँ तो मुझे अच्छी नींद आती है। लेकिन उसने बेटी को जन्म दिया। और फ्रेंड्स, जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी तो मुझे भी लेफ्ट हैंड की साइड ही लेटकर ज़्यादा अच्छी नींद आती थी और मुझे लेफ्ट हैंड की तरफ ही अपनी बेटी का एहसास ज़्यादा होता था। फ्रेंड्स, यदि प्रेगनेंसी के समय आपके हाथ पैरों पर हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, यानी कि आप वैक्सिंग भी करवा रही हैं, उसके बाद भी बहुत ही जल्दी आपके बाल फिर से निकल आते हैं और वो थोड़े से मोटे और टाइट हैं, तो इससे भी ये अनुमान लगाया जाता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ही बॉडी में ज़्यादा बाल निकलते हैं, यानी कि आपके पेट में पलने वाला बच्चा एक बहुत ही प्यारा सा बेटा है। और अगर वही आपकी बॉडी पर कम बाल निकलते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बाल निकलते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देंगी। प्रेग्नेंट लेडी के मूड को देखकर भी आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। यदि गर्भावस्था धारण करने के बाद महिला बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि अब आपके घर एक बहुत ही शैतान सा बेटा आने वाला है। फ्रेंड्स, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि जब मेरा बेटा पेट में था तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता था, बहुत ही जल्दी मुझे बहुत ही जल्दी गुस्सा आने लगता था। लेकिन ये सिम्टम सभी में एक जैसे नहीं होते हैं, कभी कभी ये थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे लक्षण लड़की पेट में जब होती है तब भी आ सकते हैं आपके अंदर। फ्रेंड्स, अब मैं आपको उल्टी के बारे में कुछ बताती हूँ। मुझे तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़्यादा उल्टी फील नहीं हुई, इसलिए उल्टियों के बारे में मेरा कोई खास तजुर्बा नहीं है। लेकिन मैंने अपनी देवरानी को देखा है, उसे स्टार्टिंग के 3 महीने में इतनी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी, उल्टियाँ होती थी कि उसे तो 3 महीने तक पानी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसी तरह मैंने अपनी ननद को भी देखा है, उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियों के टाइम पर उन्हें मॉर्निंग सिकनेस भी रहती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी आती थी और उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती थी, कभी गैस का बनना, कभी नींद बहुत ही कम आना।
तो मैंने देखा है कि लड़कियों के टाइम पर ज़्यादातर ये लक्षण बॉडी में आते हैं। फ्रेंड्स, आप भूख को लेकर भी इस बात का पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि प्रेगनेंसी के समय आपको खूब भूख लगती है, आपका तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है, कभी आपको लगता है कि मैं ये खाऊं, कभी आपको कुछ अलग चीज़ खाने का मन करता है, तो इससे भी आप ये अनुमान लगा सकती हैं कि आपके पेट में पलने वाला बच्चा एक बेटा है। और उसी का उल्टा आपको भूख कम लगती है और आप कुछ भी ज़्यादा तीखा खा लेती हैं तो आपके पेट में या आपके सीने में जलन होने लगती है। तो इससे आप ये मान सकती हैं कि आपके घर में पलने वाला बच्चा एक बेटी है। लेकिन ये सिम्टम्स मैं फ्रेंड्स आपसे फिर से कहूँगी कि सब में एक जैसे नहीं होते। कुछ महिलाओं में कुछ तरह के लक्षण आते हैं और कुछ महिलाओं में दूसरी तरह के लक्षण आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।